अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मेवात के एक ऐसे होनहार, एक ऐसे काबिल सरपंच, ऐसे काबिल जिला परिषद से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो लगातार 25 साल से अकबरपुर गांव पर सरपंची कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी खूबी है कि जो जनता लगातार 25 सालों से उन्हीं को सरपंच बनाती आ रही है। इसके अलावा लगातार बार जिला परिषद भी रह चुके हैं। तो इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है अकबरपुर गांव के अंदर। यहाँ पर हम एक अदालत लगा रहे हैं, यानी कि जनता की अदालत में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा सरपंच जो 25 साल से लगातार सरपंच कर रहे हैं और 2 प्लान से जिला परिषद भी बन चुके हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में उन्होंने ताल ठोक दिए। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार मेरे साथ अंदर आइए। मैं उस सभा के अंदर चलता हूँ आपको और रूबरू कराऊंगा उस सरपंच से, यानी कि सरपंच का नाम है जान मोहम्मद जी। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जनता की अदालत में। जनता की अदालत में मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस तरीके से चुनावी, यानी कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उनकी सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त मेवात आज तक, मेवात का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और जनता की अदालत आज लगा रहा है अकबरपुर गाँव के अंदर। हमारी टीम पहुँच चुकी है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे सरपंच से रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने 25 साल तक लगातार किसी गाँव पर सरपंच की हो, वो गाँव अकबरपुर है। और इसके अलावा 2 प्लान यानी 10 साल से लगातार जिला परिषद भी है। तो इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो उनसे हमको जानना चाहता है कि वो कौन सी खूबी है, उसे हम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो इतने दिनों से सरपंच बनते आ रहे हैं और 2 बार जिला परिषद बने हैं, हैट्रिक मारने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं जिला परिषद के लिए। तो सबसे पहले मैं जान मोहम्मद जी का स्वागत करता हूँ मेवात आज तक में। सबसे पहले तो जी मेवात आज तक का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे बीच में जो टाइम दिया। धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि जिस तरीके से हमने देखा है और सुना है, क्योंकि मेरी उम्र ही 26 साल हुई है और 25 साल से आप इस गांव में सरपंच करते आ रहे हैं। तो सरपंच साहब, ऐसी कौन सी खूबी है जो ये पूरा गाँव आपको वोट देता है और गाँव का प्यार आपको मिलता है? किस तरीके का आपने इन 25 सालों में विकास कराया, थोड़ा सा वो बता दीजिए एक बार। देखो जी, 25 साल तो अब 5 प्लान तो हमें लगातार हो गया जी। ये मेरा अपना कोई कमाल ना है जी। ये हमें विरासत में मिली है जी। हमारे जो दादा थे वो जेलदार थे जी टाइम। उसके बाद में जो पंचायत के चुनाव हुए वो हमारे दादा थे, एक दादा धन सिंह, वो सरपंच रहे। उस टाइम झारपड़ी और अकबरपुर दोनों गांवों की पंचायत थी और करीब हुए 3 या 4 प्लान लगातार सरपंच रहे निर्विरोध। उसके बाद में पहली बार जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और फिर उसके बाद में एक हमारे यहाँ ताऊ बंधु था गाँव का, उसको सरपंच बनाया गया। उसके बाद में एक बार ताऊ दादा मेहता था वो बना, एक बार सरपंच मिसल खा बनाया। लगातार हमारा परिवार ही सरपंची करता आ रहा है। उससे पहले मेरे फादर भी रहा, सन 72 में भी रहा है जी। और उसके बाद में भी रहा है, 10 साल मेरे फादर रहा है सरपंच। अच्छा जान मोहम्मद जी, ये बात तो चलो एक गांव के भीतर की बात है कि गांव में आपने सरपंची किस तरीके से की है, गांव की जनता का प्यार आपके परिवार के लिए फिर आपके लिए मिला। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 10 सालों से लगातार आप जिला परिषद भी रहते आ रहे हैं, कि जबकि वो 15 से 20 गाँव जिला परिषद वार्ड के अंदर होते हैं। तो वो किस तरीके से आप 2 प्लान जीत गए, तीसरी बार जो है हैट्रिक की तैयारी आपकी चल रही है? तो इससे जो पिछली योजना थी वो मेरा वार्ड नंबर था 16 और वो पिनंगवा से शुरू हुआ था जी टीकरी बांदोली तक। उसमें 28 गांव थे जी और मेवात का सबसे बड़ा वार्ड था। पहले तो उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हम काफ़ी कैंडिडेट थे, उन लोगों ने मुझे 2000 वोटों से जिताया। उसके बाद में जब वार्ड बंदी नई सिरे से हुई, उसी 16 वार्ड में से 10 गाँवों की पंचायत से एक वार्ड बना जिसका नंबर रखा गया 19 नंबर वार्ड। और उस वार्ड में हमने काम करवाए थे लोगों के पिछली योजना में भी जी। तो मैंने सरपंच का भी इलेक्शन लड़ा था और जिला परिषद का भी लड़ा था जी। तो यहाँ मेवात की जो राजनीति है वो जो लोकल लीडर हैं तो एक दूसरे के साथ लग जाते हैं जी। हमारे जो यहाँ से माननीय विधायक थे चौधरी रहीसा खान जी, वो यहाँ मेरे अपने गांव में आए जी। और हर मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर ये आपके जिला पार्षद बन गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जनता की अदालत में आप सुन रहे थे, अभी जान मोहम्मद जी ने एक बड़ी बात बताई कि विधायक पूर्व विधायक रहीसा खान ने उस दौरान ये कहा था जब जिला परिषद का चुनाव चल रहा था वार्ड नंबर 19 में कि जान मोहम्मद का जो गांव अकबरपुर, यहाँ विधायक जी कई बार आया था, उन्होंने कहा था कि अब की बार जान मोहम्मद जी जिला परिषद बन गए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता है। चलिए, राजनीति झूठ से ही शुरू होती है जी। उसके बाद में हमने लोगों में मेहनत की
हमने काम कराए थे, लोगों को बड़ा प्यार मिला और बड़े आराम से हमने 19 नंबर वार्ड से भी हम लिंगा का था जीते थे पप्पू से। जी जी जी। और वो जो आप वोटों से आपने पप्पू को हम 4 से 9 वोटों से हराया था उसको। जी जी जी। अच्छा, इस बार पिछला जो प्लान आपको गया जिला परिषद का, उसमें क्या कुछ आपने विकास कराया था? हमने सबसे पहले तो हमने एक मिसाल पेश की जी के लहरवाड़ी गांव में जी वहाँ एक बच्चियों के लिए इस्लामिक मदरसा था जी। उन्होंने 26 जनवरी पे मुझे बुलाया जी। तो मैंने उस सरकारी जो इस्लामी मदरसा था जिसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ती थी उसके लिए 1 लाख रुपए दिए। जी जी। जो कि अब से पहले किसी भी पार्षद ने जी। किसी जो इस्लामिक जो मदरसा है किसी लिए पैसे नहीं दिया। उसके बाद में मेरे पास चोखा गांव के यहाँ आए, मेरे वार्ड में था चोखा गांव, उन्होंने कहा कि भाई जो बड़ा वहाँ जो दादा चोखा के जो ऊपर जो बड़ा मदरसा है कि हमें वहाँ बोर कराना है। तो वहाँ मैंने बोर कराया जी वहाँ। जी जी। उसके बाद में जहाँ भी मैंने अपने वार्ड में, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर गांव में काम कराया। जनाब जो जिला परिषद की जो नाम था इसका बहुत बड़ा, इतना बजट नहीं था पिछली योजना में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिला प्रमुख को छोड़कर बाकी के जितने भी पार्षद थे मैंने उन सबसे ज़्यादा काम कराए और हर गांव में मैंने काम कराया। उन्हीं का नतीजा था जो मैं दोबारा 19 नंबर वार्ड से चुनकर आया। आपकी बात अभी मैं 5-7 दिन पहले हमारे एक नए यहाँ कैंडिडेट आए हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, यूनुस अलवी पत्रकार। जी जी। उन्होंने एक चैनल पे चला रखा था कि नुक भाई वो तो गाँव में नहीं गए। पहले तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर अभी 6 महीने पड़ रहे हैं, 6 महीने के अंदर जो मेरे कमी है मैं कहीं नहीं गया, अगर उन कमियों में अपनी सुधार करूँगा। रही बात विकास की, भाई मेरे पास तो यूनुस अलवी ने एक दिन मिले, हमने वो कहने लगा भाई एक पानी का कुंडा मेरे लिए बना दे, जबकि मेरे वार्ड में भी नहीं है वो आदमी। वो इलाहाबाद दूसरा 25 नंबर वार्ड में पड़ता है, उसके लिए मैंने कुंडा बनाया पानी का। उसके अलावा तेड़ के पास फिरोजपुर गांव पड़ता है, मैंने वहाँ भी 2 रस्तों के लिए पैसे दिया। वह दिहाना गांव पड़ता है, मेरा वहाँ एक दोस्त था, उसने कहा वो मस्जिद का रास्ता था, मैं वहाँ गया किसी काम से, ये रास्ता बड़ा ख़राब है, मैंने दिहाना गांव में RMC का रास्ता बनवाया। टाइम में मैं गया किसी काम के लिए, वहाँ भी मैंने एक रास्ता बनवाया। पिनंगवा में एक ईदगाह है और वो ईदगाह इतना ख़राब हुई थी कि उसमें जानवर घूमते थे, जुआ सट्टा और गंदगी रहती थी वहाँ। मेरे पास पिनंगवा कस्बा के लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई इंतजाम हो सकता है। मैंने उनसे वादा किया और मैंने उसमें 15 लाख रुपए लगाए जी ईदगाह में। और आप अगर उसको देखोगे जाकर तो मेरे अपने हिसाब से अब वो ईदगाह इतनी अच्छी और शानदार है, उससे 2 काम हो गए। एक तो ईदगाह की नमाज के लिए हो गई, दूसरे वहाँ साथ में कब्रिस्तान है। हमारे जो पिनंगवा के सरपंच है उन कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, उनका भरत कराया, तो उसी समय हमने रास्ता दे दिया, वहाँ जनाजे की नमाज भी हो जावे और उसके बाद में ईद की नमाज भी हो जाए। तो दोस्तों आप देख रहे थे मेवात आज तक के माध्यम से जनता की अदालत, और जनता की अदालत में वो बात निकल कर सामने आई जिसे कड़वी सच्चाई भी कहते हैं कि जनता जानना चाहती थी कि जान मोहम्मद जी के अंदर वो कौन सी खूबी है कि जो 25 साल से सरपंची कर रहा है और 2 प्लान से लगातार जिला परिषद बना है। तो मैं वो कड़वी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। वो कड़वी सच्चाई दोस्तों ये है, कहते हैं ना कि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं मगर हर दवा में काम आते हैं। वो जान मोहम्मद जिला परिषद पर ये मिसाल स्टिक बैठ रही है। इन्होंने इतना विकास कराया कि अपने वार्ड के अलावा इन्होंने दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे नाम गिनवाए जिन लोगों का इन्होंने एक मदद की तौर पर मदद की है, या फिर यूँ कहूँ कि उनका भी कहीं ना कहीं विकास कराया है। तो दोस्तों ये जान मोहम्मद जी थे, अकबरपुर गांव के सरपंच हैं, इनकी मिसिज, और ये जिला परिषद है वर्तमान। तो इनका विकास जो था वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप वाकई हैरत में रह जाएंगे। आपने अक्सर, मैं आपको खड़ा होकर दिखाता हूँ, अक्सर आपने देखा हो कि मेवात के अंदर जो भी सरपंच बना है, जैसे MLA की जो कहावत होती है ना, जो MLA बन जाता है लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ऐसे ही सरपंच जी का भी यही हाल है। जब सरपंच जो बन जाता है तो उनकी बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी कोठियाँ, शीशे के मकान बन जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि 25 साल के शासन काल के अंदर इनके जो मकान पहले थे वही मकान आज आपको नजर आ रहे हैं। जनता बैठी है, जनता से भी जानने की कोशिश करूंगा। बड़े बड़े डबल बेड होते हैं, बड़े बड़े सोफा सेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पूरी सादगी नजर आ रही है, यानी कि गाँव का जो विकास का पैसा था वो गाँव के विकास में लगाया है, अपने घर के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये जरा ये तकत दिखा दीजिए, ये जान मोहम्मद जी का घर है। ये तकत के नज़ारे आप देखकर लगेगा कि हाँ वाकई इन्होंने विकास का जो पैसा वो खाया नहीं है बल्कि विकास में ही लगाया है। ऐसे में सामने आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ, इतना होनहार काबिल सरपंच के सामने किस तरीके की ये टेबल रखी है और बड़ी सादगी के साथ जनता, इसी पर आज जनता की अदालत सज रही है। तो ये एक मिसाल है कि इन्होंने विकास का पैसा खाया नहीं बल्कि जनता के
लिए जनता के विकास में लगाया है। तो फिलहाल मैं आखिरी सवाल इनसे जानूंगा, उसके बाद जनता के बीच हम चलते हैं। जान मोहम्मद जी, मेवात आज तक के माध्यम से आप जनता के लिए इस बार क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आप दोबारा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं? मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपके सुख दुख में काम आए, जो जाति पात की बात नहीं करे। मेरे जीतने का जो एक कारण और है, मैं बताना चाहता हूँ। पिछली बार में रह गया था जब आप पूछ रहे थे कि मेरा जो वार्ड है इसमें कस्बा पिनंगवा लगता है जी, और कस्बा पिनंगवा में 9000 वोट हैं जी, और वहाँ में करीब लगभग 6000 5 या 6000 हिंदू वोट हैं जी। वे भाई सिर्फ मुझे इसलिए वोट देते हैं जी, कि मैं कोई जातिवाद का जहर नहीं फैलाता। जी। कभी भी कोई सुख दुख में जो उन लोगों की जरूरत होती है मैं उनके साथ रहता हूँ, और जहाँ मेरी जरूरत होती है वो मेरे साथ रहते जी, हैं। जी। वे भी जात पात से हटकर मुझे बड़े आराम से जिला परिषद की वोट देते हैं। और हर वक्त और फिलहाल भी जो मेरा अपना इलेक्शन है वो कस्बा पिनंगवा के ऊपर डिपेंड करता है। कस्बा पिनंगवा ने मुझे 2 बार चुनने में मदद की है, और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आगे भी इंशाअल्लाह कस्बा पिनंगवा का अगर मुझे सहयोग मिला, बाकी के हमारे अपने गांव है इसमें, मैं तीसरी बार भी बड़े आराम से जीत जाऊंगा इंशाअल्लाह। रही बात है जनता से, मेरा अनुरोध है कि इलेक्शन के टाइम कुछ चाहे उन्हें भेड़िया कहिए, चाहे उन्हें ड्रामाबाज कहिए, चाहे उन्हें बाजीगर कहिए, आपके बीच में आएंगे वोट मांगने। आप सोच समझकर, मैं नहीं कहता कि आप मुझे दो, लेकिन जो कैंडिडेट 5 साल आपके सुख में दुख में या आपका कोई विकास का काम करा है जिन्होंने, आप उसे ही चुने। और एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे सरपंची हो, चाहे जिला परिषद, आप उस नुमाइंदे को चुनो जो बनने के बाद में, आपके वोटों को बनने के बाद में आपकी वोटों को बेचे नहीं। दोस्तों, ये जान मोहम्मद जी ने एक आखिरी संदेश जनता के लिए दिया है कि जो वोट होती है वो बड़ी बड़ी कीमती होती है, क्योंकि 5 साल में एक बार डाली जाती है। इसी से इंसान के और हम सब का भाग्य का फैसला होता है। विकास करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए जो प्रत्याशी है उनको देखकर, और जिनको आपने परखा है, आपने बढ़ता है, ऐसे प्रत्याशी को आप अपनी इस कीमती वोट को देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं जनता से पूछने से पहले मैं हमारे बीच में एक और पंजाब केसरी के एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वर्तमान जिला परिषद उनकी मिसिज यहाँ से रही है, वार्ड नंबर 24 से। तो वो किस प्रकार से जान मोहम्मद जी के बारे में बताते हैं। जी आस मोहम्मद जी, सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत अरशद भाई, मेवात आज तक का स्वागत है। बहुत काफी लंबे टाइम तक आपने प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता की है, और पत्रकारिता का एक बेहतर अनुभव भी आपको, आप जिला परिषद भी रहे हैं, और फिलहाल जान मोहम्मद जी के इस मुकाम पर आप बैठे हैं, तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अरशद भाई, जान मोहम्मद जी हमारे साथ, मेरी वाइफ 24 नंबर से जिला पार्षद है, उनके साथ ही हैं फिलहाल इस टाइम। और जिस तरह जान मोहम्मद का एक अपना वजूद रहा है, वो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो पिनंगवा कस्बा और अपने अकबरपुर गांव, ये समझ लो इनके दोनों, ऐसे समझो कि जहां यहाँ ये पैदा हुए हैं अकबरपुर में और पिनंगवा में पड़े बड़े हैं ये, तो इनका दोनों गांव समझ लो ये अपने गांव हैं। इस नंबर से इस जो वार्ड है ये 19 नंबर, ये 2 गांव इसके हो गए, क्योंकि कस्बे में इनका इतना वजूद है, ये कस्बे के लोग इनको अपना मानते हैं और पूरी तरह इसके साथ सुख दुख में शामिल रहते हैं, और ये भी सुख दुख में शामिल इस बार क्या लगता है आपको? इस बार भी यही चीज़ है कि जो 2 गांव हैं इनके सबसे बड़े गांव हैं, और बाकी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस वार्ड में जो चुनाव के लिए कूद रहे हैं, खुद का गांव भी नहीं है उनका, तो उनके देख के उनके बारे में 2 गांव, आप तो एक पत्रकार है ना, आप तो फील्ड में रहते हैं, आपको हर एक तरह की बातें सामने आती रहती है, तो आप केवल 2 गांव नहीं बल्कि पूरे वार्ड के बारे में मुझे बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गंगवाणी है, जाख है, पापड़ा पापड़ी, अकबरपुर, ये सारे इनके अपने पड़ोसी हैं, सारे अपने गाँव हैं, और इनसे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि लोगों के बीच रहे हैं पिछले 30 साल से लगातार। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में सबसे भारी कैंडिडेट हैं ये, इनका जो वजूद है, जो गरीब लोगों के लिए सुख दुख में काम आते हैं, तो मुझे तो आज लगता है कि इनसे भारी यहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं, और ये आराम से यहाँ सीट निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, अपने काम के दम पे निकालेंगे सीट। तो दोस्तों, पत्रकार साहिबान की जो बात है उनसे निकल कर यही अर्थ निकला, यही निष्कर्ष निकला है कि ये तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं जिला परिषद के चुनाव में जान मोहम्मद जी अकबरपुरिया। तो फिलहाल मेरे सामने एक बुजुर्ग मौजूद है। दादाजी, क्या नाम आपका? मोहम्मद खान। जान मोहम्मद जी कैसा प्रत्याशी है आपकी नज़र में? अच्छा, आप इसी गाँव के हैं? इसी का। इस बार क्या लगता है आपको, किसे जिला परिषद बनाना चाहते हैं? जान मोहम्मद को। जान मोहम्मद को? हाँ। दादाजी, क्या नाम आपका? दानी। दानी। जान मोहम्मद जी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आत्मान से जब बढ़िया काम कर रहा है तो मतलब तीसरा भी अल्लाह चाहे तो आएगा। मैं यह कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो है बढ़िया ही आदमी आवे निकल के नहीं, बढ़िया ही है सरपंच, ये उम्र तक रहेगा भाई। ठीक है, ठीक है।
बुजुर्ग का कहना है कि सरपंच साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं और उन्हीं को वो तीसरी बार भी जिला पार्षद यहाँ से चुनना चाहते हैं। अरशद भाई आपका शुक्रिया जी शुक्रिया। लेकिन हमारा तो यहाँ रोजाना जनता अदालत लगती है। जी जी हमारे जान मोहम्मद जिला पार्षद जी और हमेशा से सरपंच रहते आए हैं जी यहाँ तो हर गरीब की, हर कमज़ोर की, हर दुखिया की जी 24 घंटा अदालत लगती रहती है। जी गोया के जिसको कोई परेशानी है उसको सबसे पहले अल्लाह के बाद जान मोहम्मद भाई याद आते हैं। जी 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 और जान मोहम्मद भी चाहे रात के 1 बज रहा हो या सुबह के 5 बजे का वक्त हो, जी वो कभी किसी के लिए अपना दरवाजा बंद नहीं करते। जी। क्या नाम आपका? जमशेद। जमशेद भाई, जान मोहम्मद जी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तीसरी बार जिला पार्षद की ताल ठोक रहे हैं वार्ड नंबर 19 से। कामयाब बनेगा, जिला पार्षद बनकर रहेगा। जी, आपको पूरा विश्वास है कि हैट्रिक पूरा मारेगा? विश्वास हैट्रिक मारेगा। ठीक है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सऊद। सऊद भाई, जान मोहम्मद जी को लेकर क्या राय है आपकी? जान मोहम्मद जी एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, इंशाल्लाह आपके भी वो जीतेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। मोहम्मद जिला पार्षद जिंदाबाद, जान मोहम्मद जिला पार्षद। सरपंच साहब का मकसद सिर्फ ये था कि जब पेंशन बुजुर्गों की बैंक में या फिर वीसी के द्वारा बांटी जाती है, बाहर जब लेने जाते हैं तो इनके कुछ 10-20 रुपए किराए के भी उठते हैं और उसके बाद ये परेशान होते हैं आने जाने में बुजुर्ग लोग। और इसके अलावा एक और जो इनको नुकसान तो ये है कि कहीं कहीं इन डग्गा मारी भी चल जाती है। कुछ लोग 100 रुपये 50 रुपये काट लेते हैं, कई लोगों की तो पूरी तनख्वाही हड़प ली जाती है। तो इसलिए जान मोहम्मद जी ने उनके लिए बेहतर सुविधा दे रखी है यहाँ पर, और जो बांट रहे हैं इनके लिए भी वो अपनी तरफ से पूरी सुविधा दे रहे हैं। और यहाँ पर मेवात आज तक के माध्यम से जनता की अदालत हम दिखा रहे थे। जनता की अदालत में आपको जान मोहम्मद जी से कुछ सवाल जवाब हमने किए थे, वो तमाम बातें आपको दिखाई है किस तरीके से तीसरी बार चुनावी मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं। जनता से पूछा, जान मोहम्मद जी से पूछा और कुछ काफ़ी लोगों से, युवाओं से पूछने के बाद ये पता चला है कि तीसरी बार जब वार्ड नंबर 19 से भावी कैंडिडेट हैं जान मोहम्मद जी और यहाँ से तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।